मुकदमा कोई एक तो नहीं है, मुकदमे तो यहाँ 30, 40, 50 अनगिनत मुकदमात हैं। यहाँ पर भी काम ने बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद लतीफ़ खोसा साहब की मसरूफियत इलेक्शंस में, और चूँकि वो लाहौर से कंटेस्ट करें, लाहौर के हलके को हम कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट हलका है और बड़ा डिमांडिंग हलका है। जिन केसेस में मैं इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तकरीबन 40 के करीब वो केसेस हैं। मेरे हर केस में इमरान खान साहब ज़मानत पर बाहर आने के इस वक्त वो हकदार हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, वो 9 मई के वाक़यात हो, वो कोई भी केस हो, वो जज ज़ेबा केस हो, हर केस में उनकी ज़मानत करवा रखी है। अब जो 2-3 केस बकाया हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी समात जो है बाकायदा तौर पे वो तोशाखाना केस है, अलकादर केस है, ये प्रॉब्लमेटिक केसेस बने हुए कि इनकी हेयरिंग नहीं हो रही। ये इनकी हेयरिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगी। जी सलमान सफदर साहब, जैसा कि खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो निकलें इतवार के दिन, लेकिन अब पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से खान साहब को बताया गया, क्या उन्होंने डायरेक्शन दी है? मेरा ख्याल है कि इस पर उन्होंने मीडिया से डायरेक्ट बात की और पैगामात दिए हैं, क्योंकि मेरी उस वक़्त एक तो मेरा जो फोकस है वो लीगल है, वो पॉलिटिकल नहीं है, एज़ यू नो, बट ये मुझे मालूम है कि उनके इल्म में ये बात आई है। मगर अनफॉर्चुनेट है, दफ़ा 144 पर बहुत सारे जजेस ने भी अपनी रिजर्वेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी हुई है कि कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और इलेक्शंस के दौरान ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के ये अगेंस्ट जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि कुछ हामिद खान साहब को भी पैगामात भेजे गए हैं, वो उनको क्या पैगाम दिया गया? देखिए, वो हमारे पैगामात ऑफ कोर्स वो स्ट्रिक्टली लीगल वो बातें हैं, एक वो स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं क्रिमिनल केसेस की, क्योंकि मुकदमा कोई एक तो नहीं है, मुकदमे तो यहाँ 30, 40, 50 अनगिनत मुकदमात हैं जिनका कोई काउंट ही नहीं है। तो वो एक इंटरनल जो बात होती है कि तमाम केसेस को आपने स्ट्रेटेजाइज करना होता है, और उसमें हमारी सरबराही ऑफ कोर्स हामिद खान साहब, अली ज़फ़र साहब ये करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब को क्यों चेंज किया गया? क्यों अली ज़फ़र साहब ने उनको रिप्लेस किया? क्या वजह थी? देखिए, लतीफ़ खोसा साहब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस अगले चंद दिन, किसी भी कैंपेन के दिन भी गालिबन बहुत थोड़े हैं, यहाँ पर भी काम ने बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद लतीफ़ खोसा साहब की मसरूफियत इलेक्शंस में, और चूँकि वो लाहौर से कंटेस्ट करें, लाहौर के हलके को हम कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट हलका है और बड़ा डिमांडिंग हलका है कुछ। मगर जो केसेस जिन केसेस में मैं इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तकरीबन 40 के करीब वो केसेस हैं। मेरे हर केस में इमरान खान साहब ज़मानत पर बाहर आने के इस वक्त वो हकदार हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, वो 9 मई के वाक़यात हो, वो कोई भी केस हो, वो जज ज़ेबा केस हो, हर केस में उनकी ज़मानत करवा रखी है। अब जो 2-3 केस बकाया हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी समात जो है बाकायदा तौर पे वो तोशाखाना केस है, अलकादर केस है, ये प्रॉब्लमेटिक केसेस बने हुए कि इनकी हेयरिंग नहीं हो रही। ये इनकी हेयरिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगी। जी सलमान सफदर साहब, जैसा कि खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो निकलें इतवार के दिन, लेकिन अब पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से खान साहब को बताया गया, क्या उन्होंने डायरेक्शन दी है? मेरा ख्याल है कि इस पर उन्होंने मीडिया से डायरेक्ट बात की और पैगामात दिए हैं, क्योंकि मेरी उस वक़्त एक तो मेरा जो फोकस है वो लीगल है, वो पॉलिटिकल नहीं है, एज़ यू नो, बट ये मुझे मालूम है कि उनके इल्म में ये बात आई है। मगर अनफॉर्चुनेट है, दफ़ा 144 पर बहुत सारे जजेस ने भी अपनी रिजर्वेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी हुई है कि कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और इलेक्शंस के दौरान ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के ये अगेंस्ट जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि कुछ हामिद खान साहब को भी पैगामात भेजे गए हैं, वो उनको क्या पैगाम दिया गया? देखिए, वो हमारे पैगामात ऑफ कोर्स वो स्ट्रिक्टली लीगल वो बातें हैं, एक वो स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं क्रिमिनल केसेस की, क्योंकि मुकदमा कोई एक तो नहीं है, मुकदमे तो यहाँ 30, 40, 50 अनगिनत मुकदमात हैं जिनका कोई काउंट ही नहीं है। तो
वो एक इंटरनल जो बात होती है कि तमाम केसेस को आपने स्ट्रेटेजाइज करना होता है और उसमें हमारी सरबराही ऑफ कोर्स हामिद खान साहब, अली ज़फ़र साहब ये करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब क्यों चेंज किया गया, क्यों अली ज़फ़र साहब ने उनको रिप्लेस किया, क्या वजह थी? देखिए, लतीफ़ खोसा साहब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं और इस अगले चंद दिन किसी भी कैंपेन के दिन भी गालिबन बहुत थोड़े हैं। यहाँ पर भी काम ने बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद लतीफ़ खोसा साहब की मसरूफियत इलेक्शंस में, और चूँकि वो लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं, लाहौर के हलके को हम कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट हलका है और बड़ा डिमांडिंग हलका है। कुछ